पहली चीज़ है कि बिस्मिल्लाह करके रखी जाए। एक मोमिन का हर काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है, तो मकान की बुनियाद हो वो भी बिस्मिल्लाह पढ़ के रखी जाएगी। तो अल्लाह से उम्मीद है कि ये मकान अच्छा मकान होगा, इस मकान में अच्छे काम होंगे, ये मकान साया देगा। ये मकान 3 ज़रूरतों में से एक है, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान की बुनियाद रखते हुए एक बात का ख्याल ये भी रखना चाहिए कि उन लोगों को याद करना चाहिए जिनके पास मकान नहीं है। हिंदुस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, उनको भी याद करना चाहिए। उससे आपके अंदर शुक्र का जज्बा पैदा होगा कि अल्लाह ताला ने हमें इतने माल से नवाजा है कि हम मकान बना रहे हैं। मकान बनाते वक्त, नया मकान बनाते वक्त कोई अलग से तरीक़ा हमें शरीयत में नहीं मिलता, सिवाय इसके कि हम बिस्मिल्लाह पढ़ के उसकी बुनियाद रखें और दुआए खैर करें। हाँ, एक सबूत मिलता है कि एक सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में लाए और ये दरख्वास्त की कि आप हमारे लिए नमाज़ पढ़ने की कोई जगह मुतय्यन कर दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह वहाँ पे नमाज़ पढ़ी। इससे पता ही चलता है कि जब मकान बनाया जाए तो शुरू ही से ये बात ध्यान में रखी जाए कि कोई एक जगह नमाज के लिए ख़ास होगी। उसका हुक्म मस्जिद का नहीं होगा, बल्कि नमाज के लिए अलग से एक जगह ख़ास होगी। तो ये चंद बातें ऐसी हैं जो कि मकान की बुनियाद रखते वक्त जहन में आई। अल्लाह से दुआ है कि यह मकान पाए तकमील को पहुँचे और इसमें रहने वाले लोग एक अल्लाह ताला के अहकाम को मानने वाले और ताबेदार बने और हर तरह से वो खुश और मुतमईन रहें।